सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। सर ये बताइए कि पाकिस्तान जो वफद आए हुए हैं अमेरिका से और ईरान से, उसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताएंगे हमारे देखने वालों। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मनीर और शहबाज शरीफ गिल ने पाकिस्तान ये बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि इसराइल, अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसमें जंगबंदी का जो एक प्रोग्राम है, जो एक फार्मूला है, उसके तहत उसको रुकवा दिया जाए। और दोनों कोशिशों के बावजूद जो है ये फार्मूला तय पाया था कि इस्लामाबाद के अंदर जो है ईरान और यूएस जो है उनकी जो टीम है वो वफद आएगी और जहाँ पर आमने सामने बैठ के उनके साथ जंगबंदी का मुआहदा तय पाएगा। तो उसके तहत गुज़श्ता रात 2:30 बजे के करीब ईरान का वफद, जिसमें जो है ईरान के जो सदर है वो और इसी तरह जो वजीर खारजा है वो और इसी तरह उनके जो स्पीकर जो है असेंबली के वो रात को तकरीबन 2:40 पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इसी तरह जो अमेरिका के नायब सदर हैं जेडी वेंस वो भी जो है इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इनके आज दोपहर के वक्त इनकी जो है मुलाकात होगी और उसके बाद जो है एक आपस में पीस टॉक होगी जिसके अंदर ये मुआहदा तय पाएगा कि हम किन शर्तों के ऊपर जंगबंदी करेंगे। उस वजह से जो है वो पूरी दुनिया में जो है एक बड़ी बड़ी ब्रेक थ्रू पाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया है जंगबंदी के लिए ईरान और अमेरिका की। तो उस हवाले से जो ये प्रोग्राम है ये जारी है। तो शाम तक देखते हैं कि किन शर्तों पर जो है वो इनका अलामिया तय पाता है और किस तरीके से ये आपस में बातचीत तय होती है। वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है जी? जी बिल्कुल, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो जुड़वा शहर है वहाँ पर 2 दिन के लिए हुकूमत की तरफ से छुट्टी दे दी गई है और हाई कोर्ट और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट और तमाम तरीकी इदारे, बैंक और दफातर बंद कर दिए गए हैं। और उसके अलावा जो करीब के जो 5 स्टार 7 स्टार होटल है उनको खाली करवा दिया गया है और तमाम सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के एसएफजी कमांडोज के हवाले कर दी गई है और कमांडोज के पीछे रेंजर्स जो है वो ड्यूटी करेंगे और रेंजर्स के बाद पुलिस की जो तीसरी लेयर है वो पुलिस की होगी, तीसरी लाइन पुलिस की होगी। तमाम जो अपराध है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करके जो है सबको चेक किया गया और वहाँ पे किसी आम बंदे को जाने की इजाजत नहीं है और इस्लामाबाद जो मेन एरिया है वहाँ उसको रेड जोन करार दे दिया गया। वहाँ पे किसी भी किस्म की जो मूवमेंट है वो नहीं जो करने की इजाजत नहीं है। इसी तरह जो तमाम तर एरिया जो कॉर्डर ऑफ किया गया है वो आर्मी जो कमांडोज है उनकी तरफ से किया गया है। सर ये बताइए कि आम पब्लिक को इस चीज की समझ है कि पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये बैठक लगी हुई है? जी बिल्कुल, काफी हद तक लोग इस चीज से बाखबर है कि पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है और वो ये भी जानते हैं कि भारत के अंदर इस चीज की बहुत ज्यादा जो है वो बदनामी का बायस बन रही है। भारतीय मीडिया मुसलसल ये कह रहा है कि इसराइल के साथ भारत के बहुत अच्छे तल्लुकात थे, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे और इस तरह पाकिस्तान की जो दुनिया सारी में एक अच्छी तरीके हो रही है कि वो एक अहम किरदार अदा कर रहा है। भारत ने खास तौर नहीं किया तो अवाम के अंदर ये बात भी पाई जाती है कि ईरान जो है हमारा एक मुसलमान मुल्क है, हमारे उनके साथ देखिए इस्लामी अलग होने के अलावा हमारे साथ उनके बहुत गहरे मुलाकात भी है। तो उसके साथ अगर जो जंगबंदी है वो बहुत जरूरी है क्योंकि इसराइल जो है वो बेसिकली अपनी एक अदालतदारी की कोशिश कर रहा है कि उसकी हुकूमत जो है अमेरिका के साथ मिलकर वहां पर कायम हो जाए और वो अपनी टीम लेके आना चाह रहा था। तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और लोगों में इस बात की बहुत ज्यादा जो है वो पजीराई को दी जा रही है कि वो जो लोग हैं ये अच्छी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो इंतजामिया है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है जो है तो लोगों के अंदर ये एक बहुत ज्यादा इसमें हौसला बात पाई जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपना बहुत अच्छा और अहम किरदार अदा कर रहा है। सर ये बताइए इस जंग की वजह से जो वहाँ के ऊपर महंगाई का तूफान आया हुआ है, पता चला कि लोग बड़े परेशान हैं, हर चीज महंगी होगी। पेट्रोल की कीमतों के बारे में सबसे पहले वहां से शुरू करें। जी बिल्कुल, जो लास्ट कुछ अर्सा से पेट्रोल की कीमतों में 120 रुपए और 56 रुपए और 160 रुपए के साथ केस इजाफा किया गया था तो आवाम उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी और ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि आपना जो है स्टेट ऑफ कहा जाता है वहाँ तो फ्यूल के जो जहाज है उनको आना जाना उनका बंद कर दिया गया था राज्य की तरफ से, जिसकी वजह से पेट्रोल में जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इजाफा किया गया जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उसका फीडबैक सामने आया कि हर चीज महंगी होगी, खाने पीने की अशिया, उसके अलावा जो किराए वगैरह है बसों के, गाड़ियों के, ट्रेन के उसमें इजाफा कर दिया गया और आम अशिया को तो उसके अंदर भी 20 रुपए से लेकर तो 200 रुपए 250 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। तो वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना था। तो रात पहले
पहले भी एक सोशल मीडिया में खबर आई कि पेट्रोल पर सस्ता कर दिया गया, लेकिन ऐसी बात सॉरी। कोई नहीं, इंजीनियर की तरफ से अब एक ऐलान किया गया है कि हमने 12 रुपए जो है वो पेट्रोल को प्लीज सस्ता कर दिया है। तो बाकी जो है आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से तो अब महंगाई हो चुकी है, वो काबू से बाहर है। सब्जियां और गोश्त जो है उनके अंदर बहुत बोझों जो है इजाफा हो गया है। अब जो आम एक गरीब आदमी है उसके लिए 1 किलो आटा लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। सर गरीब आदमी के लिए तो आटा लेना मुश्किल हो चुका है, मगर आप देख रहे हैं कि मजीद महंगाई अभी होने का इम्कान है वहां पे। जी बिल्कुल, अभी तक जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो जब तक ये पेट्रोल जो है कहने के मुताबिक अवाम का ये रद्द अमल है। वहाँ पे जब हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि जब तक पेट्रोल 2 से 250 रुपए लीटर पे नहीं आ जाता तब तक सारे हालात वापस नहीं हो सकते। आम आदमी जो राइटर है, जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि पेट्रोल की वजह से हमारे सारा कारोबार का नुकसान हो गया। जितनी हमारी प्रॉफिट थी, हमारी बचत हुआ करती थी, वो सारा कुछ चला गया। उसके अलावा एनर्जी का राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे लाइन जा रही है, और इसी वजह से जो सुई गैस है वो भी बिल्कुल बंद हो चुकी है। और जब आप लोग दूर पे जाके रोटी खरीदने के लिए जाते हैं तो जो 14 रुपए की रोटी थी वो इस वक्त 25 रुपए की कर दी गई है। तो एक आम आदमी जो 14 रुपए की 28 रुपए में 2 रोटियां खाता था, इस वक्त वो जो है वो 50 रुपए के करीब चला गया। तो वो उसके लिए तो खाना पीने की अशिया और बाकी तमाम मामला बहुत मुश्किल हो चुके हैं। अब इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है कि वो कहते हैं कि जब तक इस सारे सिस्टम को वापस अपनी जगह पे आने के लिए 2 से 3 माह लग सकते हैं, लेकिन इतने हफ्ते में जो लोग हैं उनका क्या बनेगा। वो तो खाना खाने से भी बहुत ज्यादा तंग हो चुके हैं, और उनका रहन सहन और बाकी मामला जो है वो भी बहुत परेशान कुन है, क्योंकि लाइट जो है वो भी नहीं आ रही और सुई गैस जो है वो भी नहीं आ रही। तो तमाम मामला जो है बहुत ज्यादा मुश्किल में है। अच्छा सर, कल मेरी पाकिस्तान बात हो रही थी, वो कहते जब प्राइस ऊपर चली जाती कभी वापस तो कम ही आती है, ये चीजें वगैरह जो महंगी हो जाएंगी अब ये नॉर्मल कीमत पे नहीं आएगी। आपका तजर्बा क्या कहता है? जी बिल्कुल, आज तक जो हमारे सामने ये सारी बातें आई हैं उसके अंदर तो यही देखा गया कि जो चीज एक दफा 10 से 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक बढ़ जाती है तो वो कभी भी वापस उस जगह पे नहीं आती। अगर उस पर कभी भी की जाती है तो वो 10 से 15 रुपए की जाती है। लेकिन जो गरीब आदमी की जो तनख्वाह है या जिसकी कोई दिहाड़ी है, जब तक वो नहीं बढ़ेगी तो उसको उस महंगाई से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो जितने भी मामला है उसके मुताबिक जो महंगाई बढ़ी गई है उसमें कभी नहीं हो सकती। उसमें ये कह सकते हैं कि आप 100 रुपए चीज पर आया तो आप उसको काम करके तो 80 रुपए पे कर देंगे, लेकिन जो बकाया 20 रुपए का फायदा तो गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको कोई फायदा नहीं देगा जब तक कि उसको अशिया रोज घी, ऑयल, चीनी और ये जो दालें हैं और ये सब्जी है, जब तक ये सब्जी ना की जाए जो रोज है, जिसकी वजह से सारे मामला मुश्किल में पड़ते। आटा सस्ता ना किया जाए। पहले 10 किलो का आटा 920 रुपए का मिलता था, और उसके बाद जो है तो 20 रुपए करते करे आटा स्टार्ट हो गया। इस वक्त यही आटा 920 रुपए का था, 10 किलो का आटा इस वक्त को 15 रुपए का मिल रहा है, और वो भी ब्लैक की सूरत हाल में मिल रहा है। और बाद ये भी अगर शिकायत मिली है कि वो आटे की कंडीशन इस कदर की है कि बिल्कुल स्मेल आ रही है, वो खाने के काबिल नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर गरीब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो कहाँ जाए। उसके पास तो यही है कि जिससे भी बात की जाती है वो कहता है यहाँ पे बहुत बड़ा तरफ खा जो है कुछ शिकारने वाले पर वो रास्ता नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया सर। ना जी, आखिर में कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ गई थी। जो उन्होंने कहा वो ये था कि लोग इतने परेशान हैं कि खुदकुशी करने के लिए कई लोग तैयार हैं, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। यूरोप में भी महंगाई हुई है, मगर क्योंकि यहाँ पे सिस्टम कुछ मुख्तलिफ है। हालांकि ये मैं बता देता हूँ कि यूरोप में कीमतें कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं है। अपनी मर्जी है, जिसका स्टोर है, जिसकी शॉप है, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे जो भी कीमत लिखे वो लगा दी जाती है। आपने खुद देखना है कि आपको ये चीज़ें सस्ती कहाँ से मिल रही हैं, ऑफर पे कहाँ पे मिल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में कंट्रोल करने के बावजूद भी, क्योंकि इस्लामी मुल्क है ना, तो वहाँ पे फिर काफ़ी गवर्नमेंट के मुलाजम टिकटॉक पे आके शोबाजी करते हैं। कोई आजकल ऐसी खवातीन भी ड्यूटी दे रही हैं जिनको पता ही नहीं कि हमने बेकरी के टाइम कब बंद होनी है, बेकरी कब खुलनी है। वो बस नंबर गेम बनाने के लिए खुद भी खजल हो रही। वो रेडी वाला जिसके ऊपर वो कंट्रोल करने जाते हैं, 8 करोड़ की गाड़ी होती है, 6-7 उसके दाएं बाएं वो बॉडी गार्ड, यस, क्योंकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। वो जो रेडी वाला है उसको जुर्माना कर रहा होता है, और जुर्माने के जरिए पे वो पेट्रोल डलवाते, फिर वो दोबारा जनाब यही कुछ करते। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और